सौभाग्य है कि पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में सारे देश भर के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो पा रहा है और उनके संबोधन से हम सबको मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज किसानों का अक्षय तृतीया का त्योहार है। आज भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। आज ईद का त्योहार भी है। अगर हम देखें तो सभी तरफ से आज का दिन देश के लिए बहुत ही शुभ और पावन दिन है। इस पवित्र दिवस के अवसर पर मैं आप सब करोड़ों करोड़ लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। किसान भाइयों और बहनों, हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए गांव गरीब किसान पर जो फोकस है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम ही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की कोशिश रही है कि गांव में अधोसंरचना विकसित हो, गांव में सुशासन स्थापित हो, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान की आमदनी बढ़े। हम सब जानते हैं पूर्ववर्ती सरकारों में हमारी कृषि क्षेत्र की जो नीतियां थी वह उत्पादन केंद्रित थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब समय आ गया है, सरकारों को किसान के बारे में जब विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए और इस दृष्टिकोण के आधार पर अनेक केंद्र सरकार की योजनाओं का सृजन किया गया। राज्यों के साथ मिलकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है और जब प्रधानमंत्री जी ने सालाना 6,000 रुपया की एक मुश्त सहायता देने का पीएम किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से ये उनकी आय में बढ़ोतरी का एक बड़ा साधन था। मैं समझता हूं देश भर में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन पीएम किसान का जितना दायरा विस्तृत है शायद इसकी तुलना में कोई भी योजना ठहरती नहीं है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 11 करोड़ 80 लाख किसानों ने अपने को पंजीकृत कराया है। अभी तक 10 करोड़ 82 लाख किसानों को पैसा मिला है और लगभग ये राशि अगर हम देखें तो 1,16,000 करोड़ से अधिक की है। आज भी जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं तो आज 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक राशि बटन दबाकर अंतरित की जाने वाली है। और मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपका हमेशा इस बात पर बल रहता था कि देश के सभी किसानों को जोड़ने में देरी क्यों हो रही है और जो राज्य नहीं जुड़े थे वो राज्य जल्दी जुड़े, उसके लिए प्रयत्न किया जाए। ऐसा हमेशा आपका निर्देश रहा। काफी लंबे समय तक इस दिशा में मंत्रालय प्रयास करता रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य की अनुपस्थिति होने के कारण हम ये कह नहीं पाते थे कि पूरे भारतवर्ष का हर राज्य जुड़ा है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल राज्य के भी 7 लाख से अधिक किसानों को यह लाभ मिल पा रहा है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। मैं यह भी जानता हूं कि आप हमेशा से इस बात के हामी रहे कि जो भी योजना हो उसको आखिरी बिंदु तक पहुंचाना चाहिए।
अनेक बार आपने यह निर्देश दिया है कि जो किसान पात्र है वो इसके दायरे में अब आ जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विभाग इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का भी काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में सभी पात्र हितग्राही इसमें जुड़ जाएंगे और 100% सैचुरेशन की जो आपकी कल्पना है उस कल्पना को हम लोग मूर्त रूप देने में सफल होंगे। कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका परिणाम भी परिलक्षित आज देश के सामने हो रहा है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है, यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। मैं आज इस अवसर पर सभी किसान भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सबने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। जय भारत। आपके सामने भी कम जमीन की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था। तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे। तो हमने यूपी डास्प और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने हमको जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य आदि चीजें बनाना सिखाया और कैसे खेती की जाए ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी। जिसके बाद हमने अपने गांव में क्लस्टर बना करके 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए, जिसमें और उन क्लस्टरों के सारे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ अगर कोई जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको हमने अपने स्तर पर ट्रेनिंग दे करके जीवामृत, घन जीवामृत बनाना सिखाया। और आज सभी किसान हमारे जो किनारे के हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जिससे क्या हुआ सर? अरविंद जी सर, आमतौर पर आप लोग कौन सी फसल उगा रहे हैं और नमामि गंगे योजना का उसमें कोई परिवर्तन आया, कोई विशेष फायदा हो रहा है आपको? जी सर, खासतौर पर हमारे यहाँ काला नमक चावल, मक्का और ये आलू, गेहूं की फसलें होती हैं, जिसमें क्या है कि हमने एक एफपीओ भी बनाया हुआ है जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं ग्रेडिंग करा करके और उसकी ब्रांडिंग होती है। क्या भरा है उसमें, क्या भरा है? सर मूंगफली है। अच्छा जी सर। एक सुझाव दूं अरविंद जी। जी सर। ये धीरे धीरे ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करते हैं ना, उसके बजाय जो आजकल अलग बहुत सी चीजें आती हैं जो डिग्रेडेबल होती है, तो क्या होगा, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो मूल भावना है उसको भी आप बल दे पाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दूर सुदूर इस प्रकार से उन्नाव में आप पैकेजिंग करके उस पर ब्रांडिंग करके आप अपनी जैविक चीजें बेच रहे हैं। हाँ, आगे बताइए। जी सर, इससे क्या लाभ हुआ है कि जो पहले जो विष युक्त खेती होती थी उससे बीमारियां अधिक बढ़ती थी और जो हम रसायन का प्रयोग करते थे वो सीधे जब बरसात होती थी तो बरसात के पानी के माध्यम से गंगा जी में मैया में पूरा जो जहर था वो चला जाता था। तो आज हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जो जहर है वो हमारी गंगा मैया में नहीं जा रहा है और हमारी गंगा मैया का जो स्वास्थ्य है वो सही चल रहा है सर।
अरविंद जी, जी सर। मुझे खुशी हुई कि आप पढ़ाई करने के बाद जी नौकरी की तलाश करने के बजाय जी सीमित जमीन होने के बावजूद भी जी ये नए तौर तरीकों से आपने इतनी बड़ा हौसला बुलंद किया, इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं, आप सबको ये चीज में जोड़ रहे हैं, जी जी सबको सिखा रहे हैं। ये जी। मैं सचमुच में आपकी बातें, आपका अनुभव सभी किसानों को प्रेरित करे ऐसी ताकत रखता है। जी, अपनी जी। आजीविका के साथ ही आप माँ गंगा के प्रति भी दायित्व को समझ रहे हैं और जी। कोई भी केमिकल का बहाव गंगा की नहीं तरफ होने न दें। हो जाए, ये भी जैविक खेती के कारण संभव हुआ है। तो जी, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। और कोरोना का कालखंड है, मैं यही कहूंगा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ ये काम जारी रखिए और अपने जी। परिवार का, बाकी गांव वालों को भी ध्यान रखने के लिए जरूर कहिएगा। धन्यवाद अरविंद जी, नमस्कार। जी जी। I'm the CEO of Eastern Rivoy Organic Farmer Producer Company. Our company is formed in 2017 and the mission organic value chain development for Northeastern region. We have 500 farmers and we grow our ginger and turmeric organically and all our produce are organically certified. रविशंकर जी, मुझे बताया गया कि आप ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ ही अपने उत्पाद को प्रोसेस भी करते हैं, वैल्यू एडिशन भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। अगर थोड़ा उसके विषय में भी बताएं तो शायद मैं समझता हूं कि आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर भी हैं, किसान भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो ऐसे कई नौजवान आजकल कृषि में आ रहे हैं, उनके लिए शायद आपकी बात बहुत प्रेरक हो जाएगी। Sir, we have done processing. We collect all the produce from the farmers. We take it to the FPC, where we have a processing unit. We process it, we pack it, and we label it like this. And then we sell these products to retail chains and companies which are tied up with the FPCs. And when we sell to them, we get better price rather than selling to the local mandis. These companies we have tied up. Some of the companies that we have sold before is to Big Basket, Vivanta Foods in Delhi, EcoCrop, Croptonet, and other companies we are tied up to the south of India too. So we are eager to do export also from our company. So since there is a huge demand of organic products from Meghalaya in the export market. जरा आपका प्रोडक्ट दिखाइए, आप थोड़ा दिखा रहे थे, क्या क्या है बैग आपका? We have ginger powder, sliced dried, and Lakadong turmeric, one of the famous turmeric in the world with highest curcumin. So we have bay leaf, and all the cinnamon, all the spices that are grown in Meghalaya. रविशंकर जी, आपकी एफपीओ किसानों के लिए आदर्श और प्रेरणा है। आपने साबित कर दिया है कि किसान जब व्यापार से सीधे जुड़ता है तो उसको कितना लाभ होता है। आपको सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में कैसे मदद मिली, इसमें कैसे प्रगति हुई आपको, और कोई सहायता मिल रही है क्या? Yes, sir. We got assistance under Mission Organic Value Chain Development for registration of our FPC, organic certification and production. We also got subsidy for establishing custom hiring center, collection center, and processing unit. We got all the on-farm and off-farm products for the farmers. Then we have got trainings to farmers on capacity building and even to the board members. We are very much thankful to you for this. And we also would like to thank the government of Meghalaya for supporting us and also for giving us 2% interest subvention in KCC loan and also mobilization fund 5,000 per farmer for 4 lakh farmer industry. रविशंकर जी, हम सभी आपके प्रति बहुत आभारी हैं कि आपने साबित कर दिया
कि किसान मिलकर बिजनेस का कितना सफल मॉडल विकसित कर सकते हैं। इस समय देश भर में 10,000 एफपीओस बनाने का काम चल रहा है और किसान भी अब इसमें बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। कोशिश यह है कि छोटे किसानों के ये संगठन किसान की आय बढ़ाने में और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को बल देने में, उद्योगों को निमंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और आपने तो दिखा भी दिया, और मैं मानता हूं जब मेघालय के दूर सुदूर हिमालय की गोद में से इस प्रकार से आप इतने बढ़िया प्रोडक्ट दिखाते हैं तो अब तो शायद खरीदने वाले भी आपकी तरफ देखेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. श्री पैट्रिक को आमंत्रित करूंगा। कार निकोबार और उस द्वीप समूह के ऐसा पहला देश का क्षेत्र है जहां 14,500 हेक्टेयर को लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है, जिससे यहाँ के किसान अपना उत्पाद जैविक रूप में बेच सकें। श्री पैट्रिक जी। पैट्रिक जी जी नमस्ते। नमस्कार प्रधानमंत्री, नमस्ते। दूर दूर एकदम समुद्र के बीच में आपसे आज संवाद करने का मौका मिला है। कार निकोबार से आप बोल रहे हैं। पैट्रिक जी, मुझे बताया गया है कि आपका द्वीप समूह, जैसे अभी हमारे सचिव बता रहे थे, सर्वप्रथम पूर्ण प्राकृतिक जैविक के रूप में प्रमाणित हुआ है। इससे आप जैसे किसानों को एक नई प्रेरणा, उत्साह तो मिलेगा होगा, लेकिन किसानों को क्या फायदा हो रहा है? नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मतलब गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पैट्रिक है, कार निकोबार से। मेरा एज 62 एज है। कार निकोबार में रहता हूँ। एक छोटा सा गांव है तपोमी विलेज में, कार निकोबार में। हम लोग तो ज्वाइंट फैमिली है, 9 जन है। एक ही साथ में हम लोग रहता है, एक ही साथ हम लोग रहता है, ज्वाइंट फैमिली। उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा साथ मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा भाई लोग, मेरा बहन, मेरा बाप बहन सब रहता हूँ। हम लोग एक ही साथ में काम करता है, एक ही साथ में हम लोग काम करता है। हम लोग ऑर्गेनिक का खेती का काम भी करता है बहुत अच्छा से। वो बचपन से ऑर्गेनिक का ही काम करता है। मैंने कभी देखा नहीं कि हम लोग यूरिया का कभी इस्तेमाल करता नहीं। और हम लोग सब आलू, निकोबारी आलू डालता हूँ, मलयाला आलू भी डालता हूँ, नारियल भी डालता हूँ, पेंटिनस भी डालता हूँ, जो भी फल हो, गेला फल और सारा सब्जी हम लोग उगाता है। सारा सब्जी जैसा लौकी, जैसा भिंडी, जैसा बैंगन सब उगाता हूँ। इसी में बहुत खुश है। लेकिन इसी बारे में हमको बहुत कुछ भी लगा। क्यों? निकोबार के अंदर में, निकोबार और ननकोबरी साइड में हम लोग 3 साल का बजाय 2 महीना में हम लोग का सर्टिफिकेशन का डिक्लेयर हुआ। इसी में आपको बहुत धन्य है, बहुत शुक्रिया। इसी में हम लोग को बहुत फायदा होगा। हम लोग भी ब्रांडिंग कर सकता है, लेबल भी कर सकता है और दिल्ली तक भी बेच सकता है। जो भी नारियल तेल सब चीज डाल सकता है। तो इसमें हम लोग का आमदनी बढ़ेगा और वासी भी बढ़ेगा निकोबारी लोग का। इसी में बहुत अच्छा लगा। इसी में बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी इसी में आपको भी बहुत मदद मिला कि आपको 2004 महीना में हमको मिलता है। अभी 6 महीना में मिलता है, 6 बार मिलता है। जो 2000 आप बेचता है, इसी में बहुत मदद मिलता है, काम आ जाता है। इसमें हम सीट भी खरीदता है,
क्योंकि निकोबार में कभी कभी सीट नहीं मिलता, तो मिलने में सीट मंगा के इधर हम लोग मंगाता है। और ऑर्गेनिक का कार्ड भी का काम आता है, उसमें काम निकल जाता है। और दवाई भी बनाता है, ऑर्गेनिक दवाई भी बनाता है, सब ऑर्गेनिक है। क्योंकि ऑर्गेनिक तो अच्छा है, ऑर्गेनिक तो पैट्रिक जी ओरिजिनल है एकदम। वो खाने से बहुत दिक्कत मिलता है। पैट्रिक जी, मैं आपके चेहरे की खुशी बराबर अनुभव कर रहा हूँ और जी बहुत खुश है। किसानी के सिवाय भी दो चीजें मेरे बहुत ज्यादा अपील कर गई। आज जब आधुनिक पीढ़ी माइक्रो फैमिली की तरफ जा रही है, ऐसे समय आप बड़े गौरव के साथ संयुक्त परिवार खेती में कर रहा है, संयुक्त परिवार खेती में काम कर रहा है, संयुक्त परिवार खेती में ये बार बार आप बोल करके परिवार के संयुक्त परिवार का जो बता रहे हैं, ये सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा, आप जब सीना तान करके बोल रहे थे कि हम जो पैदा करते हैं वो दिल्ली भी भेजते हैं, मतलब आप दिल्ली को की खिलाते हो, इसमें आपका एक आत्मसम्मान झलकता है कि देखिए मैं यहाँ समुद्र के बीच में बैठा हूँ, टापू पर बैठा हूँ, लेकिन मैं भी दिल्ली की सेवा करता हूँ। ये जो आत्मसम्मान और गौरव है ना, यही सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे खुशी है कि आपने जैविक खेती की तरफ बढ़ गए और आपने दुनिया को आकर्षित किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे देश में आज भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक कृषि होती है। हमारी कोशिश है कि ऐसे सभी द्वीप, जनजाति क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और रेगिस्तानी इलाके जहां प्राकृतिक खेती हो रही है, उन्हें सर्टिफाइड जैविक इलाकों के रूप में विकसित किया जाए। पैट्रिक जी, आप मेरे कहने पे एक काम जरूर कीजिए। आप अपने अनुभवों का लाभ अपने साथी किसानों को भी दीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये जैविक खेती का अभियान बहुत नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। और अब तो दिल्ली के लोग जब भी अंडमान निकोबार आएंगे तो पैट्रिक जी को ढूंढेंगे और आपकी कोई न कोई चीज खरीद के जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध कर रहा हूँ कि आप निकोबार आ जाइए। आऊंगा, जरूर आऊंगा। नरेश वाली बीजिए, जरूर आऊंगा। घुसी घुसी इतिहास है निकोबार में, जरूर और आऊंगा। एकदम ऐसी हवा, खुला हवा में रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर और आऊंगा। जितना हम लोग जो ऑर्गेनिक जो चीज खाता ना, बहुत ताकत मिलेगा और बीमार भी कमती रहेगा और उम्र भी बढ़ेगा। जरूर कभी मैं आऊंगा। इसी में बहुत आपका भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद जी। अब मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के श्री खुर्शीद अहमद रेशी को आमंत्रित करूंगा, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। श्री खुर्शीद अहमद जी। खुर्शीद जी नमस्ते। तमाम जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार सर। खुर्शीद जी, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद का त्योहार आपके जीवन में खुशियां आए, मेरी यही कामना है। और मुझे बताया गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने फिर ये काम चुना। कई नौजवान आज आपकी बातें सुन करके उनका भी खेती की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो आपकी पढ़ाई और खेती कैसे आपने मेलजोल किया है, जरा बताइए। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में टैंगपुरा के गांव से ताल्लुक रखता हूं सर। सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इंग्लिश में सर। मेरे वालिद है, मेरी वालिदा है, मेरी बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं और छोटा भाई है, वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है अभी सिक्किम में सर।
मेरे पास 26 कनाल की ज़मीन है सर। 14 कनाल की जो ज़मीन है उनमें ऑर्गेनिक सब्जी बनाता हूँ सर, और जो 12 कनाल जो ज़मीन है वो मैं धान की फसल बनाता हूँ सर। मैं ऑर्गेनिक सब्जी इसलिए बना रहा हूँ सर क्योंकि पहले हम ट्रेडिशनल सब्जियां बनाते थे, उसमें कुछ आता नहीं था सर। जब हमने नौकरी की तलाश की तो नौकरी हासिल नहीं हुई, तो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर का है सर, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, वहाँ से मैंने एजुकेट किया है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों न अपनी ज़मीन की तरफ जाऊं, तो मैं अपनी तरफ ज़मीन की तरफ गया, तो मैंने ऑर्गेनिक सब्जी बनाई सर। मैं एक्सोटिक सब्जी ज़्यादातर बनाता हूं सर, उसमें है कैप्सिकम, ब्रिंजल है और कुकुम्बर है सर, ग्रीन चिलीज है सर। उसमें मैं ये सब्जियां उगाता हूं सर। अच्छा खुर्शीद जी, ये बताइए कि आपको मार्केटिंग और दूसरी चीजों में सरकार की कुछ मदद मिल रही है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मैंने गांव में एक एफपीओ बनाया है 30 फार्मरों की सर। हम ये ऑर्गेनिक सब्जियां एक जमा इकट्ठे करके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक रेफ्रिजरेटर वैन मुहैया किया है, फैसिलिटेट किया है मुझे। वो सब्जियां लाल मंडी में लाते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक ऑर्गेनिक मंडी बनाई है, तो ये सब्जी जो है ऑर्गेनिक वो वहाँ बेचते हैं सर। खुर्शीद जी, आपका साहस और समर्पण ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर इस तरफ लौटना ये एक जज्बा रखता है जो आपने दिखाया है। वरना आदमी उलझन में रहता है, भाई अब क्या करूं, दुनिया क्या कहेगी, फिर लोग कहेंगे इतना क्यों पढ़ा लिखा और यही करना था तो बचपन से ही कर लेता। वो सब परवाह किए बिना आपने अपने जीवन का रास्ता चुना, सचमुच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप जैसे शिक्षित किसान जब ऑर्गेनाइज ढंग से काम करेंगे और करते हैं तो कैसे परिणाम निकलते हैं ये आज हम देख रहे हैं। आप अपनी कोशिश जारी रखें। आपको, आपकी टीम और आपके गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद खुर्शीद जी। धन्यवाद जी। अब मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के श्री बाबा साहेब नरारे को आमंत्रित करूंगा, जो भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक किसान क्रेडिट कार्ड के संतर्गत अभियान फरवरी गत वर्ष में प्रारंभ किया था। उसमें 2 करोड़ 10 लाख किसान नए जोड़े गए हैं, उनमें से एक किसान हैं श्री नरहरे जी। बड़ा साहब नमस्कार। राम राम सर। नमस्कार। राम राम। बाला साहब बोलिए सर। आप तो अनुभवी किसान हैं, जी सर। लंबा तजुर्बा है। इन दिनों आप कौन सी फसलें उगाते हैं और खेती के अलावा आप और भी कुछ काम करते होंगे? जी सर, मेरे पास 5 एकड़ खेती है अभी, और उसमें सोयाबीन, ज्वार और चना ये उगाता हूँ। इस साल तो उत्पन्न बहुत बड़ा निकला है। और इसके अलावा, खेती के अलावा, और मैं संगीत सिखाता हूँ। दूसरे एक दो दिन बाहर जाकर संगीत सिखाता हूँ सर, और बाकी दिन तो हम खेती ही कर देते हैं। बाला साहब जी, छोटे किसानों को बैंक से सस्ती दर पर आसान ऋण मिले, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बहुत बढ़ाया गया है। सर, आपकी खेती पर इससे कोई फर्क पड़ा है क्या, और आपके अगल बगल के किसानों के जीवन में भी इसका कोई लाभ हुआ है क्या? जी सर, इसका अनुभव ये है कि पिछले साल तक तो मेरे पास कोई पैसा इतना ज़्यादा नहीं आता था। मैं आजू बाजू से हमारे सगी संबंधियों से पैसा लेता था, मतलब 10-20 हज़ार लेता था। लेकिन पिछले साल जुलाई में हमारे यहाँ के महाराष्ट्र बैंक चिंचोलेरा वाड़ी के कुछ अधिकारी लोग हमारे गांव में आ गए थे, और उसमें केसीसी के संदर्भ में मेला लगाया था।
आप सभी किसान साथियों से ये चर्चा अपने आप में एक नई उम्मीद जगाती है, नया विश्वास पैदा करती है। आज जैसा अभी हमारे मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर बता रहे थे, आज भगवान बसवेश्वर जयंती है, परशुराम जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया का भी पावन पर्व है और मेरी तरफ से देशवासियों को ईद की भी मुबारक। कोरोना के इस समय में समस्त देशवासियों का हौसला बढ़े, इस महामारी को परास्त करने का संकल्प और दृढ़ हो, इस कामना के साथ आप सब किसान भाइयों से जो मेरी बातचीत हुई है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और देश भर के मेरे किसान भाई और बहनों, आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में हम ये संवाद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी देश के किसानों, हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। आप कृषि में नए नए तरीके आजमा रहे हैं। आपके प्रयासों को पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त और मदद करने वाली है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। कृषि के नए चक्र की शुरुआत का समय है और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे,
जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। भाई और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का यह काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है।